Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental study. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental study इट मीन्स पर्यावरण अध्ययन का पेपर कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड ये पेपर आपका फरवरी 2016 का है और देखो फ्रेंड 1 to 5 का है। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका ये प्ले है। प्ले क्या है तुम्हारा? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो क्या है देखो फ्रेंड, जीवाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी और देखो फ्रेंड्स है खनिज जनित बीमारी नहीं है। क्या है फ्रेंड? विषाणु जनित बीमारी है। आगे देखो फ्रेंड, गैसीय अपशिष्ट हैं। क्या है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्या है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। देखो फ्रेंड इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से इसमें दिया भी गया है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो देखो फ्रेंड कौन से पौधे होंगे, है ना, कायिक जनक द्वारा वितरित, कायिक जनक द्वारा वितरित। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीव लाभ लेता है तो बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता वह सहभोगी। ये देखो फ्रेंड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो फ्रेंड्स मैंने आपको इसलिए इसमें से करवाया कि फ्रेंड आप इसमें से अच्छे से इसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। फ्रेंड देखो मेरा इसमें नाम लिखा हुआ है हेमलता। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जहां फ्रेंड देखो लिखा हुआ होगा सपोज दैट, मान लीजिए आप, वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसमें ये बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखो 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ना कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? संगमरमर है। देखो फ्रेंड्स आगे देखो फ्रेंड्स, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हमेशा याद रखना फ्रेंड कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, राज्यसभा में होने वाली सभाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड? उपराष्ट्रपति होता है। देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 9वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? कौन सी मिट्टी होती है फ्रेंड? वो जड़ोल मिट्टी होती है, हमेशा याद रखना। आगे देखो फ्रेंड, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हमेशा प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं, है ना। कौन से कहते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, है ना, सृजनात्मक विधि, है ना, चयनात्मक विधि या उपर्युक्त सभी। तो देखो क्या फ्रेंड इसमें उपर्युक्त सभी है। आगे देखो फ्रेंड, प्रेक्षण विधि की सीमा है। तो देखो फ्रेंड क्या है हमारी प्रेक्षण विधि की सीमा है कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? या तो फ्रेंड्स आप ये कह लीजिए या फ्रेंड ये कह लीजिए पर्यावरण की परिभाषा क्या है, जो फ्रेंड मैंने आपको वहां पर बताई थी। क्या बताई थी? है ना, एबायोटिक और बायोटिक। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। तो देखो फ्रेंड
पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र है ना विशेष के सभी जीवधारी पौधे, जानवर, अणु, जीव एक संपूर्ण शामिल हैं, जो कि अपने अजैविक पर्यावरण के साथ है ना अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक क्रिया बनाते हैं या एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र है ना अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या देखो, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो फ्रेंड, क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। आप इसमें से फ्रेंड अच्छी तरीके से एकदम पढ़ सकते हो, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये मॉडल आपके लिए लिया है। अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आप इसमें से पढ़ सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, देखो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या होता है, वही सिस्मोग्राफ होता है। देखो फ्रेंड, तीनों में लगातार ये आ रहा है। आगे देखो फ्रेंड, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, बुध होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? किसमें है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राष्ट्र के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी या किया गया था। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे अब मैं आपको फ्रेंड्स 18वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो देखो क्या नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये नहीं है, बाकी ये सब हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें से। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको माना जाता है फ्रेंड आप देख लीजिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड? हम CNC कहते हैं। गैस वाहनी ईंधनों में सबसे ज्यादा है ना पर्यावरण स्नेही माना जाता है। आगे देखो फ्रेंड, किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र में कहलाता है। आगे देखो फ्रेंड, ये फिर आपका आ गया, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो देखो फ्रेंड कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 22वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, है ना। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, क्या है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, प्रोटीन है। आगे देखो फ्रेंड, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? पराग कोश में होता है। आगे देखो फ्रेंड, 24वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है? शाकाहारी मनुष्य। जैसे देखो फ्रेंड, जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है: शाकाहारी, मांसाहारी और देखो फ्रेंड अपघटक। ठीक है, ये शाकाहारी हमारा प्रथम उपभोक्ता है, मांसाहारी हमारा द्वितीय उपभोक्ता है। फ्रेंड्स, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? कौन सा है ना? लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, याद रखना इस बात के लिए, लैक्टोबैसिलस है। आगे देखो फ्रेंड, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? देखो फ्रेंड, लैंडस्टीनर ने की थी।
बहुत ही अच्छा दिया फ्रेंड्स। में से कई क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा याद रखना। आगे देखो, प्याज आलू अदरक है, क्या है ये? तना है। देखो फ्रेंड कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से दिया गया, आप इसमें से देख लेना। आगे देखो फ्रेंड, एक कोषीय सूक्ष्म जीव है, क्या है? एक कोषीय सूक्ष्म जीव ना, पैरामीशियम है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा या निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? क्या है? रीठा है। देखो, रीठा पादप का उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।